भगवान भोलेनाथ, जिन्हें शिव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। उनकी कथाओं में उनके महान तप, धैर्य और करुणा का वर्णन किया गया है। एक ऐसी ही अद्भुत कथा है जिसमें शिव ने संसार के कल्याण के लिए विष को अपने कंठ में धारण किया और इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। ये कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है, जिसे देवताओं और असुरों के बीच एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में जाना जाता है। प्राचीन समय की बात है, जब असुरों और देवताओं के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। इन युद्धों में देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी और असुर शक्तिशाली होते जा रहे थे। देवताओं ने तब भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने देवताओं को सुझाव दिया कि यदि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें तो उन्हें अमृत प्राप्त होगा, जिसे पीने से वे अमर हो जाएंगे और असुरों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रस्ताव को मानकर देवताओं ने असुरों से समुद्र मंथन करने का समझौता किया। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे समुद्र से कई अद्भुत वस्तुएं प्रकट होने लगीं, जैसे लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि और पारिजात वृक्ष। लेकिन जब समुद्र से हलाहल नामक विष निकला तो यह विष इतना जहरीला था कि इससे सृष्टि का विनाश होने लगा। देवता और असुर दोनों ही इस विष से भयभीत हो गए। इसका प्रभाव इतना भयंकर था कि इसे रोकने का कोई उपाय किसी के पास नहीं था। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उनसे इस संकट से मुक्ति की प्रार्थना की। भगवान शिव, जो हमेशा अपने भक्तों के कष्ट को हरते हैं, ने इस विष को पीने का निर्णय लिया। उन्होंने इसे अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले और पूरी सृष्टि को विनाश से बचाया जा सके। विष को पीने के कारण उनका कंठ नीला हो गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। भगवान शिव के इस त्याग और करुणा ने उन्हें सृष्टि के पालनकर्ता और संहारक दोनों रूपों में स्थापित किया। उनकी यह कथा केवल वेश धारण करने की नहीं, बल्कि उनकी उस असीम दया, त्याग और तप की प्रतीक है जो उन्होंने संसार के कल्याण के लिए किया। शिव ने अपने तप और संयम से यह सिखाया कि यदि किसी का जीवन कठिनाइयों से घिरा हो तो धैर्य और सहनशीलता से उसे पार किया जा सकता है। समुद्र मंथन की यह घटना भगवान शिव के अद्वितीय त्याग को दर्शाती है। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि किसी भी संकट या कठिनाई का सामना साहस और धैर्य से किया जा सकता है। शिव ने न केवल विष को धारण किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि उनके इस कार्य से किसी को हानि न हो। उनके इस कार्य से यह संदेश मिलता है कि जब संसार में कोई संकट आता है तो हमें अपने निजी लाभ से ऊपर उठकर समाज और संसार की भलाई के लिए सोचना चाहिए। शिव के इस त्याग और दया के कारण वे न केवल देवताओं के, बल्कि समस्त जीव जंतुओं के पूज्य बन गए। उनके इस महान कार्य के लिए उन्हें सभी देवताओं और ऋषियों द्वारा आदर और सम्मान दिया गया। इस कथा का एक और महत्वपूर्ण संदेश ये है कि भगवान शिव, जो सृष्टि के संहारक हैं, जब संकट आता है तो वे स्वयं उस संकट का सामना करते हैं और उसे सुलझाते हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों न आएं, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। भगवान शिव की यह कथा हमें ये भी याद दिलाती है कि वे न केवल विनाशकारी शक्ति के प्रतीक हैं, बल्कि वे करुणा, प्रेम और त्याग के भी प्रतिरूप हैं। उनका जीवन और उनकी कथाएं हमें ये सिखाती हैं कि यदि हम अपने जीवन में दूसरों की भलाई के लिए त्याग करते हैं, तो न केवल हमें आंतरिक संतोष प्राप्त होता है, बल्कि हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बना सकते हैं। शिव का साधारण और संयमित जीवन भी हमें प्रेरित करता है। वे कैलाश पर्वत पर रहते हैं, अपनी पत्नी पार्वती और अपने 2 पुत्रों, गणेश और कार्तिकेय के साथ। वे सभी सांसारिक इच्छाओं से परे हैं और तपस्वी जीवन जीते हैं। शिव का ये साधारण जीवन इस बात का प्रतीक है कि सुख और शांति भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्म संतोष और तप में निहित हैं। शिव हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में साधन और सुख सुविधाओं का त्याग करके भी सच्ची शांति और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। भोलेनाथ के भक्त उन्हें सच्चे हृदय से याद करते हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों के लिए हमेशा दयालु और सहृदय रहते हैं।
उनकी कथा न केवल हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में धैर्य, साहस और करुणा के महत्व को भी समझाती है। अंत में भगवान शिव की यह कथा ये बताती है कि सच्चे देवता वही होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए स्वयं कष्ट सहन करते हैं और किसी भी प्रकार का बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी करुणा, त्याग और तपस्या से भरी यह कथा हमें ये सिखाती है कि यदि हम भी अपने जीवन में इन गुणों को अपनाएं, तो हम भी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। शिव के प्रति हमारी भक्ति हमें ये प्रेरणा देती है कि हम न केवल अपने जीवन को सुधारें, बल्कि संसार के लिए भी कुछ करें। तो आइए प्रेम से बोलें, हर हर महादेव।